नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं। आपसे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज हम यूनिट 1 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा आपको उत्तर देने के लिए। आपको ईमानदारी से सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और अंत में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आप 10 में से कितना उत्तर सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर। ठीक है, पहला है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, दूसरा है उपभोग यानी कंजम्पशन, तीसरा है विनियोग एवं निवेश एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और चौथा है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम इन सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन पूछा होगा आपसे। ठीक है, आप सभी से आशा करते इसका आंसर दे पाओगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है व्यक्तिगत परिवार यानी इंडिविजुअल फैमिली, दूसरा है ऑप्शन बी व्यक्तिगत फार्म यानी इंडिविजुअल फार्म, तीसरा है ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्योग यानी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, और चौथा है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन ए देख सकते क्या दिया है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, ऑप्शन बी कुल रोजगार यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन दिया गया कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बहुत बार आप सभी से पूछा गया, आशा करते इस बार भी आप लोग इसका करेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ दोस्तों मार्शल, ऑप्शन बी दिया है रॉबिन्स, ऑप्शन सी दिया है एडम स्मिथ, और ऑप्शन डी दिया है सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में किसने बताया था। ठीक है, अर्थशास्त्र को ह्यूमन वेलफेयर किसने बताया था। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स और ऑप्शन डी दिया हुआ है सैमुअल्सन।
आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्शल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? ठीक है, चयन का विज्ञान पूछा है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस? हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है मार्शल, ऑप्शन बी दिया है रॉबिन्स, ऑप्शन सी दिया है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रॉबिन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? ठीक है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आप सभी ने देखा होगा आशा करते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में बताया है इसको, आप लोग देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या उत्पादन करना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑप्शन बी दिया है क्या कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। ऑप्शन सी दिया है किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ उपरोक्त सभी। ठीक है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज। ठीक है, मैंने इस पर अलग से क्वेश्चन भी बनाया था पिछली बार भी, आप लोग इसका आंसर आशा करते हैं सही सही दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया कंजम्पशन यानी उपभोग, ऑप्शन बी दिया गया है उपयोगिता यूटिलिटी, ऑप्शन सी दिया है गुण यानी क्वालिटी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उपयोगिता यूटिलिटी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? यूटिलिटी। क्यों होगा दोस्तों? वस्तुओं एवं सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो ये आंसर लिख दीजिएगा कि वस्तु एवं सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। नेम द कर्व दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो बताता है। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक्स लिख दिया गया। ठीक है, नेम द कर्व दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए दिया है उत्पादन वक्र यानी प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन बी दिया है मांग वक्र यानी डिमांड कर्व, ऑप्शन सी दिया है उदासीन वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व और ऑप्शन डी दिया है उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया दोस्तों, देख लेते हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? ठीक है, इन विच इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड
पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी दिया है समाजवादी यानी सोशलिस्ट, और ऑप्शन सी दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपने किया है सही, उसको ईमानदारी से आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपका कौन सा टॉपिक आपसे नहीं हो पाया है। ठीक है, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा, ताकि आपको आगे इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। ईमानदारी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, और इस प्रश्न में से भी आपको कोई भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका समाधान आप सभी को जल्द से जल्द उपलब्ध करा पाऊँ। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।